चुनाव आयोग ने जिस तरह से गाइडलाइन जारी की है, इसके बाद आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने साफ कह दिया है कि चुनाव आयोग जिस तरह से डिजिटली और वर्चुअली चुनाव कराने जा रही है और चाहती है कराना, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि बिहार इसके लिए तैयार नहीं है। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार कहते आए हैं कि बिहार में लाशों के ढेर पे चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की है, इसको देख करके अब लग रहा है कि चुनाव आयोग चाहती है कि डिजिटली चुनाव इस बार बिहार में हो। उन्होंने कहा कि एनडीए में शामिल जो सत्ताधारी पार्टी है, एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी शामिल है और उसने भी यह कह दिया था कि चुनाव अभी नहीं होना चाहिए क्योंकि बिहार की जो हालात है वो कोरोना से घिरा हुआ है। लोग जान रहे हैं, लोग अभी भी बच रहे हैं। लगातार प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, लोगों को घर में रहने को कहा जा रहा है कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण। लेकिन इसके बाद भी जो चुनाव आयोग का गाइडलाइन जारी किया गया है, कहा गया है कि डिजिटली चुनाव होगा, लेकिन चुनाव परंपरागत तरीके से ही होना चाहिए। इस पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी क्या कह रहे हैं, वो सुनिए। चुनाव आयोग ने आज नई गाइडलाइन जारी की है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। राष्ट्रीय जनता दल ने और बिहार की तमाम विपक्षी पार्टियों ने और एनडीए में सहयोगी सत्ता में जो शामिल है लोक जनशक्ति पार्टी, उसने भी चुनाव आयोग से अपनी बात कह दी कि बिहार में सामान्य परिस्थितियां नहीं हैं। कोरोना को लेकर के बिहार में कोहराम मचा हुआ है और चुनाव अभी संभव नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर चुनाव आयोग को ये लगता है कि चुनाव के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हैं, तो फिर परंपरागत तरीके से चुनाव कराए जाने चाहिए। हम लोगों ने लिखित रूप से सारी बातों से अवगत चुनाव आयोग को करा दिया। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन जारी किया है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव आयोग डिजिटल और वर्चुअल चुनाव कराने के मूड में है। ये बिहार जैसे प्रदेशों के लिए संभव नहीं है। पहले लोगों के जान माल की रक्षा हमारी जिम्मेवारी है। हम बिहार की 12 करोड़ जनता की जान को आग में झोंक करके चुनाव नहीं चाहते। लाशों के ढेर पर चुनाव नहीं होने चाहिए। ये बातें बार बार नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी ने कह दी है। वर्चुअल और डिजिटल चुनाव किसी कीमत पर नहीं होने चाहिए। चुनाव अगर चुनाव आयोग को कराना है तो परंपरागत तरीके से चुनाव हो। इस पर ज़्यादातर पार्टियों की राय यही है। कुछ लोग सत्ता के भूखे हैं, उनको सत्ता की चिंता है और पूरा बिहार आधा से ज़्यादा बाढ़ से बेहाल है और कोरोना के कहर से परेशान है। इस तरह से इस पूरे हाहाकार और त्राहिमाम के बीच में आप चुनाव वर्चुअल डिजिटल कराएंगे तो जनता की भागीदारी इसमें नहीं हो पाएगी जितना होना चाहिए। जो लोग बाढ़ से बेहाल हैं, परेशान हैं, जो लोग कोरोना के कहर से परेशान हैं, इस परिस्थितियों में चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए और परंपरागत तरीके से चुनाव हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। चुनाव की तारीखों को लेकर राजद या कांग्रेस जैसी पार्टियों को परेशान होना चाहिए। हमारी पार्टी तो लगातार जनता के बीच रही है, इसलिए आखिरी वक्त में इस बात की चिंता नहीं है कि जनता के बीच हम कैसे पहुंचेंगे। लगातार नीतीश कुमार जी और पार्टी जनता के बीच रही है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जन जन तक विकास की रोशनी पहुंची। कार्यकर्ता और पूरी पार्टी जन अपेक्षाओं की कसौटी पर खरी उतरती रही है। इसीलिए जब भी चुनाव होंगे पूरी मुस्तैदी के साथ न केवल हम लड़ेंगे, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, इसलिए इस लड़ाई को मजबूती से हम जीतेंगे।